अस्सलाम वालेकुम। मैंने ऐसे कितने एमडीकेट स्टूडेंट्स देखे हैं जो एमडीकेट में अपीयर होते हैं, वो 2-2 3-3 साल के रिपीटर होते हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ा होता है, उनकी तैयारी बहुत अच्छी। मेरी अपनी एक दोस्त थी, जिनकी बहुत अच्छी एमडीकेट की तैयारी थी, लेकिन जब उन्होंने एमडीकेट दिया, तो हुआ क्या कि उनकी बबल शीट गलत हो गई। उसकी वजह से उनके लिए कह लो कि सारे मार्क्स डिडक्ट हो गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक बबल छोड़ के बाकी सबको फिल करना स्टार्ट कर दिया, तो सारे बबल का जो नंबर है वो गलत हो गया। अब चाहे आपका नॉलेज बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आपने बबल सही से फिल नहीं किया ना, तो आपका कोई फायदा नहीं होगा, उस नॉलेज में आपको कोई फायदा नहीं होना, उस नॉलेज ने आपको सीट सिक्योर करके नहीं देनी। अब करना क्या है कि बबल्स को आंखें खोल के लाइक फुल अटेंशन से सॉल्व करना है। इस तरह से नहीं करना कि आप लोगों ने बेध्यानी में बबल्स फिल कर रहे हो, ठीक है? इस वीडियो में हम लोग सारे टिप्स वगैरह देखेंगे कि बबल्स को हम लोग किस तरह से फिल करना है। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात करना चाहूंगी कि संडे सेशन में मैक्सिमम जितने बच्चों ने दिए हैं, यहाँ पे मैं आपको रिजल्ट शो कर रही हूँ। खुद अपनी आंखों से रिजल्ट देखो, रिजल्ट बहुत खराब है। टेस्ट बहुत डिफिकल्ट नहीं था, टेस्ट नॉर्मल था। उसकी डिस्कशन वीडियो भी आज या कल में अपलोड हो जाएगी। बात यह है कि आप लोगों का टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं था, सॉरी टू से, लेकिन टेस्ट के लाइक हालात अच्छे नहीं थे। अगर आपने ये संडे सेशन बंद दिया था, बिल्कुल फ्री था। अब बात ये आती है कि अगर आपने ये एक टेस्ट दे लिया, तो आपने दूसरा संडे वाला टेस्ट भी जरूर देना है। उससे क्या होगा, अगर इस संडे को एक स्टूडेंट फर्स्ट करो जिसके 131 मार्क्स आए, तो नेक्स्ट संडे आपने इससे ज्यादा मार्क्स लेने की कोशिश करनी है। किसी भी सूरत आपने 131 को क्रॉस करना है, आपने अपने आप के साथ कॉम्पिटिशन करना है। मैं आपको नहीं कह रहा बाकी सब बच्चों के साथ कॉम्पिटिशन करो, अपने आप के साथ कॉम्पिटिशन करो। अगर तो आप लोगों ने संडे सेशन का टेस्ट दिया था, या फिर अगर दिया ही नहीं, तो वो कमेंट्स में मुझे बताओ और अपने मार्क्स भी बताओ, और डिफिकल्टी लेवल आपको क्या लगा टेस्ट का वो भी आप लोग बताओ, ताकि बाकी बच्चों को भी पता चले कि संडे टेस्ट डिफिकल्ट था, इजी था, कैसा आपको लगा। उसके लिहाज हम आपका नेक्स्ट संडे टेस्ट जो है उसको मॉडिफाई कर देंगे, अगर आप लोग को ये वाला ज्यादा डिफिकल्ट लगा, ठीक है? किसी बच्चे के भी 170 प्लस मार्क्स नहीं आए, सॉरी टू से। शायद हो सकता है आप किसी बच्चे के आ गए हो, जब तक मैंने लिस्ट देखी थी तो आप लोग के अच्छे मार्क्स नहीं थे, ठीक है? टेस्ट एवरेज था, बहुत डिफिकल्ट भी नहीं था। अब बबल शीट को हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो आपने संडे सेशन में जरूर एनरोल होना है, बिल्कुल फ्री है। जाके हमारा व्हाट्सएप चैनल से जब ज्वाइन कर लोगे ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप चैनल आपको मिल जाएगा, वहां से आप जाओगे, हम टेस्ट का लिंक व्हाट्सएप चैनल में भी शेयर कर देते हैं, ठीक है? अगर आप लोग अलग से रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई आपने, तो आप व्हाट्सएप चैनल में जाओ, वहाँ पे हम टेस्ट का लिंक शेयर कर देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें शेयर करते हैं व्हाट्सएप चैनल में, उसको जरूर ज्वाइन करो। अब हम लोग जो है ना अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं बबल शीट वाली, तो आपको सारी चीजें मैं समझाती हूँ। अब आपको ये एक OMR शीट शो हो रही है, ठीक है? आपकी एमडीकेट की शीट भी ऑलमोस्ट इसी तरह की होगी। वैसे आपका यहाँ पे रोल नंबर वगैरह आप लोगों ने फिल करना होगा, ठीक है? अब ये रोल नंबर भी आप लोगों ने इस तरह से फिल करना है, अगर 4 है तो यहाँ 1 0 1 2 3 4 आपने इसको पूरे सर्कल को फिल करना है। अब सर्कल्स को आप लोगों ने किस तरह से फिल करना है? सर्कल्स को आप लोगों ने बहुत अच्छे से फिल करना है कि वो आपका जो आप जो सर्कल कर रहे हो वो बाहर ना निकले। इस सर्कल से बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलना चाहिए, और ना तो आपने इस तरह करना कि यू बिल्कुल। अब ये चीजें आपको सारी बेसिक पता है, ठीक है? आप लोग इतने बच्चे नहीं हो और आपने 2 सर्कल्स भी फिल नहीं करने, 3 चीजें आपको पता। अब क्या चीजें बच्चे गलत कर जाते हैं, हम उस पर नोटिस करें। अब देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने ध्यान से देखना है कि जो पहला एमसीक्यूज है, या तो वो एमसीक्यूज नंबर 1 ही है, या फिर वो आपसे आपके पेपर का कोड पूछ रहा है। कोड मतलब कि ABCD, ये कोड तो नहीं पूछ रहा कहीं। ये आपने ध्यान से देख लेना अपने एमडीकेट के एग्जाम पे। अगर तो पेपर आपका एमसीक्यू नंबर 1 है तो ठीक है। दूसरी बात आपने याद रखनी, फर्स्ट कर लो आपके मुझे एमसीक्यूज नंबर 7 नहीं आती, तो आपने आंखें खोल कर फिर 8 वाले को टिक करना है, जो आपको आता है आपने उसको टिक करना है। और यहाँ से आपको ये भी याद रखना है कि आप नीचे से ऊपर आ रहे हो तो ABCD कौन सा, ये नहीं है कि आप ये B है आप इसकी जगह D लगा दो। ऐसा नहीं करना, 2 को सर्कल नहीं करना। अगर एक गलती हो गई है तो आपने उसको करने के लिए आपने दूसरे को करोगे तो फिर तो पक्का गलत हो जाएगा, हो सकता है आपका एमसीक्यू ठीक हो। तो आप लोगों ने ब्लेंडर्स नहीं मानने, अगर आपसे एक गलती हो गई है तो फिर आपने उसको मजीद नहीं करना। और फर्स्ट करो कि खुदा ना खास्ता ऐसा हो जाए कि आपके 3-4 एमसीक्यूज का पैटर्न गलत हो जाए, तो फिर ये नहीं करना कि अगले सबका पैटर्न गलत कर दो, ठीक है? और इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट की आपकी शीट है। अब ये वाली जो शीट है ना, आप इसको प्रिंट भी करवा सकते हो, आप लोगों को हमारी जो टीम है ना वो ये शीट प्रोवाइड कर देगी, ठीक है? एमडीकेट में इस तरह से होगा 0 1 2 3 4 5, इस तरह से आपके डिजिट्स होंगे, आपने उनको अच्छे से सर्कल कर लेना, ठीक है? अब दूसरी एक और कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स हैं जो मैं आपको इसके रिलेटेड बताने वाली हूँ। अब सबसे पहले ना आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने ध्यान से देख लेना कि जो सा बबल फिल करने लगे उसका नंबर सही है। आप लोगों ने सबसे पहले अगर एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, आपको आगे फौरन बबल भी सॉल्व करने चले जाना, ठीक है? आप लोग ऑलमोस्ट लाइक 5 से 10 क्वेश्चन को रखो, फर्स्ट कर लो। आप लोगों ने 10 क्वेश्चंस कर लिए, उनको जाकर जल्दी से बबल फिल कर लो, बहुत आराम से, मतलब तसल्ली से, फुल ऐसे नहीं, ओवर एक्साइटेड नहीं हो जाना, ठीक है? और ये जो आपने स्मॉल टिक है ना, वो आपने अपना जो क्वेश्चन पेपर है ना एग्जामिनर, अच्छा एक चीज मैं आपको बताती हूँ, एग्जामिनर जो होते हैं ना बहुत चीखते हैं, आपने क्वेश्चन पेपर पे कुछ नहीं लिखना, ये वो फलां फ्यू, लेकिन एक छोटी सी पेंसिल से ना आप अपने क्वेश्चन पेपर पे यूं हल्का सा डॉट लगा सकते हो, ताकि आपको पता हो कि अच्छा बच्चों मुझे ये वाला जो है ना करेक्ट आंसर है। फिर जब आपने 10 एमसीक्यू सॉल्व कर लिए तो उनका जाके बबल फिल करते रहो। ऐसा भी नहीं करना कि आप पूरा सिर्फ पेपर सॉल्व करते रहो और आप बबल फिल करने पे नोटिस ही ना करो, बबल्स आप फिल ही ना करो। तो बबल्स फिल करना भी जरूरी है। आप लोग 10-10 का रखो गैप, और 10 जब एमसीक्यू सॉल्व कर लिया ध्यान से 10 का बबल फिल करते रहो, क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर एंड पे आपके पास बबल फिल करने का टाइम ही ना बचे तो फिर क्या फायदा होगा आपके एमडी कर देने का। फिर आप लोगों ने सबसे पहले जो पीएमडीसी ने हमें इंस्ट्रक्शंस दिए होंगे, हमने ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट यूज करना है, हमने वही यूज करना है, ठीक है? इंक पेन, जेल पेन, कोई ओवर एफिशिएंसी नहीं करनी है। जब जेल पेन होते हैं ना, ये बहुत ज्यादा ओवर स्मूथ होते हैं, जिससे आपका बबल से निकलने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो आपने सिर्फ जो है ना, आप एक बॉल पॉइंट ही यूज करो, ब्लू ही यूज करो, ब्लू ही आई थिंक सो अलाउड है, ठीक है? आप लोगों ने सर्कल को अच्छे से फिल कर लेना है, आपने हाफ फिल नहीं करना, पूरा अच्छे से फिल करना है। और आप लोग रियल बबल शीट्स बनवाओ, उनकी जो है ना प्रैक्टिस घर में साथ साथ करते जाओ। जैसे ये देखो, ये हम लोग एक ओएमआर शीट आप लोगों के लिए बनाई है, आप हमारे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करके ये शीट लो, पीडीएफ में लो आप ये शीट हमारी टीम से, इसको आप लोग प्रिंट करवाओ, ठीक है? ज्यादा सारी ऐसी शीट्स प्रिंट करवाओ और उनको
साथ के साथ आप लोगों ने यूज़ करना है, ठीक है? अब यहाँ पे आ जाओ। अब इसके अलावा टाइम का आप लोगों ने ख्याल रखना है कि आखिरी अगर आप लोग 10 अगर आप ऐसे कर रहे हो कि आप आखिरी 10-15 मिनट में सिर्फ बबल्स फिल कर रहे हो, तो फिर भी मुश्किल होगा। मैंने जो आपको टेक्निक बताई है, आप लोगों ने साथ-साथ बबल फिल कर लेना है। 10-10 के आप लोगों ने बनाकर उसको बबल फिल कर लेना है। अगर आप लोग फर्ज़ करो कि आप बहुत स्लो काम करते हो, आपकी राइटिंग स्लो है, तो फिर आप बबल्स को आखिर के लिए नहीं छोड़ो। और अगर आप बबल्स को बहुत ज़्यादा ओवर डार्क कर दोगे, फुल ऐसे-ऐसे करते रहोगे, तो फिर क्या होगा, आपका पेपर जो है फट सकता है। ऐसा नहीं करना। कोई आपने बबल स्किप नहीं करना, ठीक है? लाइक अगर आप बबल स्किप कर रहे हो ना, तो आपकी गलती के चांसेस बढ़ते जाएँगे। अगर फर्ज़ करो आपको एमसीक्यूज़ नहीं आ रहा, तो फिर आपने जैसे 7 वाले एमसीक्यूज़ नहीं आ रहा आपको, तो आपने ध्यान से 7 वाले सारे बबल्स को स्किप करना है, उनको छोड़ना, फिर 8 वाले को फिल करना है, ठीक है? इसके अलावा आप लोगों ने डबल मार्किंग नहीं करनी, मशीन कभी भी उसको काउंट नहीं करेगी। आप लोगों ने कोई लाइक कह लो कि करेक्टर व्हाइटनर व्हाइटी वगैरह यूज़ नहीं करनी, और अगर आपकी मिस्टेक हो गई है, तो फिर आप लोगों ने क्या करना है, ऐसा नहीं करना कि उसको आप क्रॉस करके फिर आप उसको वैसे ही रहने दो, क्योंकि सही तो वो होना भी नहीं है अगर आप 2 कर दोगे। अगर आप लोग कोई क्वेश्चन छोड़ रहे हो, तो आपने उसका बबल भी छोड़ना है, ठीक है? और ऐसा नहीं करना कि आप लोग मज़े से यूँ बबल्स में टिक-टिक कर देते हो, बबल्स में टिक भी नहीं करना, ठीक है? बबल्स को नीट एंड क्लीन रखना है। इसके अलावा आप लोग अपनी जो है ना प्रैक्टिस करते जाओ साथ के साथ, ठीक है? और एक टाइमर लगाकर आप लोगों ने जो है ना वो टेस्ट करना है। अब जब हम लोगों ने आपको जो टेस्ट दिए हैं, उसमें आपने साथ 3 बजे 3 घंटे का आप लोगों ने ध्यान रखना है कि आपने 3 घंटे में करना है। और इसके अलावा अपने हाथों को जो है ना वो ड्राई रखो, कोई साथ रुमाल वगैरह, कोई टॉवल जो छोटा-सा जो होता है, वो चीज़ें लेकर आपने जानी है, ताकि आपके हाथ जो है ना वो पसीना वगैरह ना आए, और अपने रोल नंबर को ध्यान से फिल करना है। अगर रोल नंबर गलत फिल कर दोगे, तो फिर आपका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है? सबसे बड़ी मिस्टेक बच्चे जो करते हैं, या तो वो मिसअलाइन कर लेते हैं, यानी कि 7 वाले को 8 में लगा रहे हैं, 8 वाले को 9 में लगा रहे हैं, या फिर डबल मार्क कर देते हैं, 2-2 बबल्स फिल कर देते हैं। बच्चे क्या करते हैं कि एक पहले फिल कर दिया ना, तो बेध्यानी में उसी में बी फिल कर दिया, उसी में सी। ऐसा नहीं करना, आँखें खोल के काम करना है, और एंड पे आप लोगों ने बहुत जल्दी-जल्दी नहीं करनी, ठीक है? तो आप लोगों ने बस ये याद रखना है कि 2-3 मार्क्स से ना आपका मेरिट लाहौर में भी बन सकता है, गुजरांवाला में भी बन सकता है, किसी भी कॉलेज में बन सकता है। सिर्फ 2-3 मार्क्स से आपका मेरिट किसी कॉलेज से आप केई से किसी और कॉलेज में फॉल कर सकते हो। 1-2 बबल्स, ये बबल्स आपका फ्यूचर डिसाइड करने वाले हैं। तो इसलिए मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाई कि आँखें खोल के करना है। अगर आई साइट वीक है, तो अपना चश्मा, अपनी ऐनक ज़रूर लेकर जाना, उसको भूलना मत। और अच्छी लाइटिंग में बैठना। बेशक अगर आपकी आई साइट वीक है, तो उनसे खुद कह देना कि मुझे अच्छी लाइटिंग में बैठाया, मुझे नज़र नहीं आता। और बस आप लोग अपना ख्याल रखना। बाकी भी इंशाल्लाह और यूट्यूब पे आप लोगों के लिए किस बारे में वीडियो बनाऊँ, ये भी मुझे बताना, और मैं और यूज़फुल वीडियोज़ इंशाल्लाह बनाती रहूँगी, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। हम लोग फ्री संडे सेशन आप लोगों के लिए हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है, उसमें आपके संडे टेस्ट होंगे, ठीक है? अब इस संडे भी हुआ था, काफ़ी बच्चों ने वो टेस्ट दिया है, पर रिजल्ट्स लाइक अच्छे नहीं हैं। मैं ये बता रही हूँ, बच्चे इस दफ़ा एमटीकैट के लिए उतना अच्छा प्रिपेयर नहीं है। पहले जब भी हम टेस्ट लेते थे, तो बहुत अच्छा टेस्ट होता था। इस दफ़ा उतना अच्छा टेस्ट आप लोगों का नहीं गया। तो आप लोगों ने क्या करना है कि अब मैक्सिमम एफर्ट करो, टेस्ट आपके अच्छे नहीं गए, तो अगला जो संडे टेस्ट होगा उसको बहुत अच्छा देना है। इसकी डिस्कशन वीडियो इंशाल्लाह मैं आज या कल में आपके साथ शेयर कर दूँगी। आपको मिल जाएगी, उसको भी आपने प्रॉपर्ली सुनना है, यूट्यूब पे ही मैं शेयर करूँगी। और इसके अलावा आप लोग उस अपनी गलतियों से सीखना है, चीज़ों को समझना है आपने, ओके? और एक और इम्पोर्टेंट बात, हमारे जो रैपिड रिवीजन लेक्चर्स हैं, वो भी ले सकते हो अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हैं, जो कि मुझे पता है आप लोगों के मैक्सिमम के कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है। मैंने आप लोगों के टेस्ट के रिजल्ट्स देखे हैं, उससे मुझे अंदाज़ा है। तो आप लोगों ने क्या करना है, हमारे रैपिड रिवीजन के लेक्चर्स की एक्सेस लो, उनके डेमो यूट्यूब पे भी पड़े हुए हैं, हमारे पास भी पड़े हुए हैं। डेमो देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखो मैंने किस तरह से आपको पढ़ाई, और उन लेक्चर से आप लोग ज़रूर फ़ायदा उठा सकते हो। आपके पास टाइम भी कम है, वो बेस्ट लेक्चर्स हैं, शॉर्ट लेक्चर्स हैं, आपका टाइम भी ज़्यादा नहीं वेस्ट होगा उसमें। और जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। अपना ढेर सारा ख्याल रखो। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर